नमस्ते। आपने किसी को स्माइल पास की पर उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। किसी को थैंक यू कहा तो उन्होंने कंसिडर नहीं किया। बिना मांगे किसी की हेल्प कर दी, छोटी ही सही, लेकिन उन्होंने उस बात को एक्नॉलेज नहीं किया। अब हमें बुरा लग जाता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे अच्छे बर्ताव की वैल्यू क्यों नहीं करते। एक बात याद रखिएगा कि आपके अच्छे बर्ताव की कीमत ज़्यादातर वही लोग कर रहे होते हैं जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा होता है, जिनके नाम की काम की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में जाते हैं तो गेट पे खड़े वॉचमैन, अंदर सर्व कर रहे वेटर या फिर हाउस कीपिंग स्टाफ को ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। पर अगर आप ऐसे लोगों को स्माइल कर दो, थैंक यू बोल दो, तो पता है वो आपको जीवन भर भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन फिर भी आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव। 90% से ज़्यादा मैरिजेस में लड़ाई का रीज़न होता है सास, ससुर, ननद, देवर। क्यों? क्योंकि ये जो 4 लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी आपकी वाइफ से, आपके हस्बैंड से नहीं मिल रही है, उनके आपस में कलेश। ऐसे में पति क्या करता है, अपनी बीवी को ना बिल्कुल ख़त्म ही कर देता है, उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है इनिशियली, या वो जो बोलती है उसको बोलते हैं चुप हो जाओ। ऐसे में मैं पति को समझ सकती हूँ कि उसके लिए भी एकदम से इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ऐसी लड़की जो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई है, उसे कंसिडर तो किया जा सकता है। जब मैं काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि पति ने सुना ही नहीं बीवी क्या कहना चाहती है। वो कहता है तू चुप हो जा, या उससे बोलता है कि ये तो ऐसे ही, अब तू देख ले तूने कैसे मैनेज करना है। एक मैरिज में ये चीज़ें चलेंगी कैसे जब आप जो बंदा अपना सब कुछ छोड़ के आया उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। ये गलत है। पति को स्टैंड लेना आना चाहिए। स्टैंड का मतलब ये नहीं होता है कि अपने माँ बाप को गाली देने लग जाओ या उनकी बात सुनो ना। बैलेंस करके चलो, बाउंड्री बना के चलो कि कितनी हद तक यहाँ की सुननी है और कितनी हद तक इसकी सुननी है। अगर वो रिलेशनशिप बेटर चाहता है, अगर उसे 50% पे खड़ा होना नहीं आएगा तो या तो यहाँ का रिश्ता खराब होगा या वहाँ का। और हर जीवन साथी चाहता है कि उसका पार्टनर उसके माँ बाप की सेवा करे। 10 में से एक एक्सपेक्टेशन हर किसी की होती है कि मेरे होने वाला पार्टनर मेरे पेरेंट्स का बेटा बने या बेटी बने। अब इसमें कमी कहाँ आती है? रिसर्चेस ये कहती है कि इन-लॉज के साथ हर कपल की थोड़ी थोड़ी कभी ना कभी गड़बड़ रहती है और वही सबसे बड़ा रीजन है फाइट्स का। कोई भी बहू सेवा तभी कर पाएगी जब उसे वो बेटी वाला फील आएगा। और ये सिर्फ बहू तक सीमित नहीं है, ये लड़के तक भी सीमित है। ससुर की तबीयत खराब होने पर दामाद सिर्फ पूछने ही क्यों जाए या उसके द्वारा दी गई थोड़ी सी अटेंशन पे वो महान ना बन जाए। बहू के द्वारा की गई सेवा को जर्नलाइज ना कर दिया जाए कि ये तो धर्म है और तुम्हें तो करना पड़ेगा। ये तभी सीमित हो पाएगा जब सेवा करने वाले को ये फील आएगा कि मैं और मेरा पति मेरे घर वालों के लिए बराबर जगह पे खड़ा है। उनके अच्छे में या उनके बुरे में वो मुझे उतना ही प्यार करते हैं। तभी मन से कोई भी बड़े की सेवा कर पाएगा। अदरवाइज उसके लिए सिर्फ ये एक नौकरी रह जाएगा कि मुझे अपने सास ससुर के लिए करना है। एक नौकरी है जिसके अंदर बुरे ख्याल भी आएंगे, आप बेमन से भी उनके लिए करोगे। और ऐसे में ये सुनना कि तुझे तो करना ही पड़ेगा बहुत ज़्यादा तोड़ देता है किसी को। Andra gundra woi ko tamu chana nai tongo thaichuk rai chana nai tong asa ke thaichuk khamsa go bo ma an yak samsu ka ai cold drink nang phai ai ang no tang joli chanda tang cold drink nang yesang thaichuk sa ba tung thang cái thong yang thong ý còn mono tam hình sao bây giờ